हेलो मांचकिन्स, क्या हाल चाल है आपके। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। बच्चा पार्टी, अगर आप लोग अपनी घिसी पिटी ओपनिंग लाइंस को यूज कर करके हो गए हैं परेशान through the columns of your esteemed newspaper, I would like to bring to your notice, I would like to place an order for, then बच्चा पार्टी, this is a must watch video for you because इस वीडियो के अंदर हम आपके हर टाइप के फॉर्मल लेटर के बिगनिंग में आप कौन सी यूनिक ओपनिंग लाइंस को यूज कर सकते हो वो सब लेकर आए। एंड लेट मी टेल यू, ये ओपनिंग लाइंस आपको इंटरनेट पे कहीं और नहीं मिलनी है। सो भाई, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपने भी अपने एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है और अपनी टीचर के मुंह से ये सुनना है, अरे बेटा तुम्हें ये ओपनिंग लाइंस कहाँ से मिली, और उस टाइम पे फिर मेरा नाम जरूर रिकमेंड करना। ऑलराइट बच्चा पार्टी, चलिए फिर वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। बट सबसे पहले लेट मी टेल यू, माय नेम इज ओशन, योर वेरी ओन इंग्लिश मास्टर टीचर। एंड सबसे पहले आपको ऐसी अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बिकॉज वो करना एब्सोल्युटली नेसेसरी है। एंड लेट मी जस्ट टेल यू, दिस इज द ओनली चैनल जिसने आपकी इन सब नीड्स को भी केटर करा है कि किस तरीके से लिटरेचर सेक्शन के अलावा राइटिंग सेक्शन में भी आप अपनी वोकैबुलरी को इन्हांस कर सको और वो एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर कर सको। चलिए फिर, without any further ado, let's start with these unique opening lines। and सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं लेटर टू एडिटर के साथ। बच्चा पार्टी, अब लेटर टू एडिटर में आपको सबसे पहले बता दूं, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ लेटर, बिकॉज ये एक ऐसा लेटर है जो कि आपके बोर्ड्स के ना हर सेट में आया था लास्ट टाइम। ठीक है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस बार भी आपके कहीं ना कहीं एक लेटर टू एडिटर जरूर प्रेजेंट हो। तो इसके लिए ना हर बच्चा सिर्फ एक ही ओपनिंग लाइन का इस्तेमाल करता है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। एंड यही घिसी पिटी ओपनिंग लाइन पढ़ के एग्जामिनर्स बोर हो जाते हैं। बट आई वांट कि आप लोगों के पास कुछ एक्स्ट्रा यूनिक कलेक्शन हो, बिकॉज आप सब लोग ओशन मैम के मंचकिन्स हो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली ओपनिंग लाइन ये रही, in the midst of our rapidly changing world, it is imperative that we take a moment to reflect on। तो भाई हम यहाँ पर बेसिकली बोल रहे हैं, मिड्स का मतलब होता है मिडिल, कि आजकल की बदलती हुई दुनिया में, ठीक है, आजकल की इतनी फास्ट पेसिंग वर्ल्ड में बहुत जरूरत है कि हम इस इशू पे बातचीत करें, सोचें, विचार विमर्श करें। तो यहाँ पर आप अपने इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज को ला सकते हो, टेक्नोलॉजी रिलेटेड इश्यूज ला सकते हो कि कैसे टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, और इसकी वजह से मे बी पीपल आर लूजिंग पर्सनल टच और थिंग्स लाइक दैट। द नेक्स्ट वन इज द पल्स ऑफ आवर कम्युनिटी बीट्स थ्रू द पेजेस ऑफ पब्लिकेशन का नेम, जो भी आपको लेटर गिवन हो, सॉरी जो भी आपको न्यूज़पेपर गिवन हो, फॉर एग्जांपल द टाइम्स ऑफ इंडिया। सो द पल्स ऑफ आवर कम्युनिटी बीट्स थ्रू द पेजेस ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया एंड इट कंपेल्स मी, यानी फोर्सेस मी टू एड्रेस एन इशू दैट रिक्वायर्स आवर कलेक्टिव अटेंशन। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप न्यूज़पेपर की तारीफ कर रहे हो कि भाई हम सब की जो पल्स है, दिल जो है, इस न्यूज़पेपर के थ्रू धड़कता है, यानी कि ये न्यूज़पेपर एक ऐसा कॉमन चीज है जो हम सबको बांधता है। तो मैं इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ कि हम आपके इन कॉलम्स के थ्रू इस इशू को ब्रिंग अप करें। नेक्स्ट, एज अ डेडिकेटेड रीडर ऑफ जो भी न्यूज़पेपर का नाम है, आई बिलीव इन द पावर ऑफ इन्फॉर्म डिस्कोर्स, यानी कि डिस्कशन, विच इज वाई आई राइट टू यू टुडे ऑन द टॉपिक ऑफ, कि भाई मैं बिलीव करता हूं कि भाई जो आपकी पब्लिकेशन है वो बहुत अच्छी है, साथ ही साथ कि अगर हम लोगों को इन्फॉर्म करें इन चीजों के बारे में तो वो बहुत बेटर रहेगा। सो यहाँ पे अगेन आप कोई भी एक जनरल इशू को ब्रिंग अप कर सकते हो और आराम से उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हो। Next, in a world where voices often struggle to be heard, I turn to your platform as a means to shed light on, यानी to throw लाइट ऑन, कि हाँ यहाँ पर आप यूज कर सकते हो अपने कम्युनिटी से रिलेटेड और अपने सोसाइटी से रिलेटेड टॉपिक्स को लेकर। फॉर एग्जाम्पल पार्क्स नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ड्रेनेज का इशू है, फॉर एग्जाम्पल डेंगू बहुत ज्यादा आपके यहाँ पे फैल रहा है, रोड्स खराब है। तो इन चीजों को आप यहाँ से ब्रिंग अप कर सकते हो, बिकॉज इस इन ओपनिंग लाइन के थ्रू आप ये बोल रहे हो कि भाई बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोग सुनकर भी अनसुना कर देते हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं इस इशू को यहाँ पर ब्रिंग अप करूं। नेक्स्ट,
The pen has always been mightier than the sword, and I am grateful for the opportunity to wield it through your esteemed publication. यानी कि to basically use it, कि मुझे पता है कि पेन में जितनी ताकत है वो स्वॉर्ड में, यानी कि लड़ाई में नहीं है. सो आपके इन पब्लिकेशन के थ्रू मैं इस पावर को यूज करना चाहता या चाहती हूँ बाय टॉकिंग अबाउट और बाय ब्रिंगिंग अप द टॉपिक ऑफ दिस. यहाँ पर आप एक ऐसे टॉपिक के बारे में बातचीत कर सकते हो जिसको लेकर आप बहुत अपसेट हो या आसपास के लोग बहुत ज्यादा अपसेट हैं, बट आप लोग जो है एक नॉन वायलेंट मीन्स नहीं लेना चाहते हो. इट कुड बी जैसे बहुत ज्यादा नॉइस पोल्यूशन हो रहा है आसपास, या फिर इट कुड बी कि आपके आसपास बहुत ज्यादा चोरियां हो रही हैं, स्टफ लाइक दैट. नेक्स्ट, इन अ टाइम वेयर डायलॉग इज मोर इम्पोर्टेंट देन एवर, कि इन चीजों पे बहुत सारी चीजों पे बातचीत होना जरूरी है. आई फाइंड माई सेल्फ कंपेल्ड टू शेयर माई थॉट्स ऑन जो भी टॉपिक है विद द रीडर्स ऑफ जो भी आपके न्यूज़पेपर का नेम है. अगेन कोई भी आप टॉपिक ला सकते हो. तो देखो कितनी यूनिक यूनिक ओपनिंग लाइंस है ये, जो आपको कोई टीचर, कोई स्कूल, कोई ट्यूशन टीचर नहीं बताने वाला. एंड वंस यू स्टार्ट यूजिंग दीज काइंड ऑफ ओपनिंग लाइंस इन योर लेटर्स, आई एम प्रोमिसिंग यू कि खुद आपकी टीचर इंप्रेस होकर आपसे पूछेंगे कि आपको कहाँ से इन चीजों के बारे में पता चला. चलिए now लेट्स टॉक अबाउट द कंप्लेंट लेटर, कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा लेटर आ गया जहां पर आपको कंप्लेन करनी है. इट कुड बी टू अ शॉप, इट कुड बी टू म्यूनिसिपैलिटी, इट कुड बी टू एनी अदर ब्यूरो कि ये चीज नहीं हो रही है, वो चीज नहीं हो रही है. तो आप कैसी ओपनिंग लाइंस यूज कर सकते हो? I write this letter not out of frustration but with the hope that my feedback will contribute to improving the customer experience. तो यहाँ पर आप वो वाले लेटर्स के लिए, कंप्लेंट लेटर्स के लिए से यूज कर सकते हो जहां पे आपको अच्छी सर्विस ना मिली हो, जहां पे आपके साथ किसी एम्प्लॉय ने मिसबिहेव करा हो. या फिर as I sit down to pen this letter, it is my sincere intention to bring to your attention a matter that warrants immediate consideration. अब ये लाइन आप यूज कर सकते हो उन जगहों पे जहां पर आप किसी शॉप या कंपनी को ना लिखकर किसी गवर्नमेंट ऑफिस को लिख रहे हो. मे बी द कंप्लेंट इज रिलेटेड टू द फैक्ट कि आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कट है, या आपके यहाँ पे वाटर की सप्लाई बहुत कम आ रही है. ठीक है, तो जहां पर भी आप किसी पुलिस स्टेशन या कहीं और पे कंप्लेन के लिए लेटर लिख रहे हो, सो दिस इज द परफेक्ट letter, opening line for that letter. Next, in a world bustling with opportunities for seamless service, it is disheartening to recount an experience that falls short of expectation. अब again आप इस लेटर को कहाँ यूज कर सकते हो? जहां पर आपका कंप्लेंट है टू अ शॉप, टू अ कंपनी, जिन्होंने मे बी आपकी चीजों की डिलीवरी लेट करी, चीजें खराब थी, या फिर आपके साथ किसी एम्प्लॉय ने अच्छे से बिहेव नहीं करा. सो वहां पर आप ये लिख सकते हो. नेक्स्ट, बिफोर डेल्विंग, डेल्विंग का मतलब है बिफोर digging into the details of my recent encounter, allow me to express my commitment to your brand and my belief in its potential for excellence. अब लेटर टू कंप्लेंट लेटर लिखते टाइम आपको एक सजेशन जरूर दिया जाता है कि भाई आपके लेटर्स में आपको रिस्पेक्टफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी है. आपकी टोन जो होनी चाहिए अथॉरिटेटिव होनी चाहिए, बट रूड नहीं होनी चाहिए. तो उसके लिए आपके लिए ना ये दोनों ओपनिंग लाइंस बहुत बढ़िया है, जहां पे आप उन कंपनीज की तारीफ कर रहे हो कि मुझे आपकी कंपनी में विश्वास जरूर है, बट मेरा रीसेंट एक्सपीरियंस बहुत खराब है, इसलिए मैं आपको उस बारे में बताना चाहता हूँ. या फिर आई एम राइटिंग टू यू टुडे नॉट एज अ डिससेटिस्फाइड कस्टमर बट एज समवन हु बिलीव्स इन द पोटेंशियल ऑफ योर कंपनी एंड इट्स एबिलिटी टू रेक्टिफाई, यानी करेक्ट इश्यूज रिलेटेड टू दिस. अगेन आप कंपनी में एक बिलीव दिखा रहे हो कि यू रियली बिलीव इन द कंपनी, इन द पोटेंशियल ऑफ इट, बट आपके एक्सपीरियंसेस बहुत बुरे गए, मे बी अगेन कुछ भी डिले हुआ हो, कुछ भी टूटा फूटा आया हो. Next, while I have always held your company in high regard, my recent experience compels me to share my concerns in the hope of fostering positive change. Again, अब ये लेटर की ओपनिंग लाइन आप तब यूज कर सकते हो जब मे बी आप उनसे चाहते हो कि वो उसको फिक्स कर दें, उसको चेंज कर दें विदाउट चार्जिंग यू एनी एक्स्ट्रा मनी. तो आप बता रहे हो कि मैंने तो आपकी कंपनी का इतना पुराना यूजर हूँ, उसका कंज्यूमर हूँ, एंड इस बार मेरा इतना गंदा एक्सपीरियंस हुआ है, मैं आपको क्या ही बताऊं.
It is not my intention to cast blame, but rather to shed light on a situation that warrants consideration and rectification. ये स्पेशली आप एम्प्लॉय रिलेटेड मिसबिहेवियर के लिए यूज कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे बोल रहे हो कि मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है, बट स्टिल ये सिचुएशन कुछ ऐसी है जिसको करेक्ट करना, उसमें सुधार लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसको आप एम्प्लॉय रिलेटेड मिसबिहेवियर्स के लिए आराम से यूज कर सकते हो। ऑलराइट, चलिए ना आगे बढ़ते हैं फॉर लेटर्स फॉर ऑर्डर, कि जब भी आप किसी चीज के लिए ऑर्डर प्लेस करते हो तो उसके लिए आप कौन सी यूनिक लाइंस का यूज कर सकते हो। सो पहली लाइन आ जाती है, आफ्टर मच कंसिडरेशन आई एम प्लीज टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर दिस ऑफ दिस फ्रॉम योर रेप्यूटेबल एस्टैब्लिशमेंट, कि यहाँ पर आप बेसिकली बता रहे हो कि आपने बहुत सोच विमर्श करके विचार करा और फाइनली आप इन चीजों का ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो। नेक्स्ट, इट इज विद कॉन्फिडेंस इन योर क्वालिटी एंड एक्सपर्टीज दैट आई सबमिट दिस ऑर्डर फॉर दिस एंड दिस, कि अगेन मैं आपकी कंपनी में बहुत ज्यादा विश्वास रखता या रखती हूँ और इसलिए मैं आपके साथ ये ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ। आप चाहो तो डिटेल्स यहाँ पर ना मेंशन करके सिंपली लिख सकते हो कि आई वुड लाइक टू प्लेस फॉर द गिव, आई वुड लाइक टू प्लेस अ रिक्वेस्ट फॉर द गिवन ऑर्डर, और आई वुड लाइक टू प्लेस अ रिक्वेस्ट फॉर द गिवन लिस्ट ऑफ आइटम्स, और बाद में पॉइंटर्स में उन चीजों को मेंशन कर सकते हो। Alright, next, after thorough research and careful consideration, I am enthusiastic, yani I am energetic to proceed with an order from your esteemed organization. Again, you can easily miss out on the details because I know कि details आप लोग second stanza में in the form of a table mention करते हो, तो simply आप यहाँ पे लिख सकते हैं I would like to place an order from your company, ठीक है। Next, I have been thoroughly impressed by your company's reputation and the quality of your product या फिर service, जो भी वो provide करते हो, prompting me to place an order. ठीक है, कि मैं आपकी कंपनी के बारे में बहुत सुन चुका हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आपके साथ ये ऑर्डर प्लेस करना चाहती हूँ। With utmost assurance in your company's capabilities, I am pleased to confirm my order with your company. नेक्स्ट, हैविंग रिव्यूड योर कैटलॉग एंड टेस्टिमोनियल्स, आपको हमेशा बोला जाता है कि लेटर ऑर्डर वाले लेटर्स में ना बताना कि आपको कहाँ से उनके बारे में पता चला, सो आप ये लाइन यूज कर सकते हो कि हैविंग रिव्यूड योर कैटलॉग एंड टेस्टिमोनियल्स आई एम कॉन्फिडेंट इन माई डिसीजन टू प्लेस एन ऑर्डर विद योर कंपनी, कि इस तरीके से आपने बता भी दिया कि कहाँ से आपको उनके बारे में पता चला है। ऑलराइट, लास्ट हम लोग लेटर ऑफ इंक्वायरी के लिए देखते हैं कि जब भी आप किसी चीज के लिए इंक्वायर करना चाहते हो तो उसके लिए आप कौन से ओपनिंग लाइंस यूज कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। इन माई परस्यूट ऑफ डैश, कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, गोल है, इन माई परस्यूट ऑफ फोटोग्राफी, इन माई परस्यूट ऑफ डांसिंग, इन माई परस्यूट ऑफ बीइंग अ स्किल्ड डांसर, I find myself turning to your reputable organization for answers. I would greatly appreciate your assistance in shedding light on the same. यहाँ पे क्वेरी लिखने के बजाय आप ये लिखकर सेकेंड पैराग्राफ को स्टार्ट करके वहां पर लिख सकते हो कि आपको किस किस चीजों से रिलेटेड क्वेरीज हैं। Having come across your company's impressive track record in given industry, in photography, or in various courses, in education, whatever, जो भी चीज से रिलेटेड आपको इंक्वायरी चाहिए, आई एम ईगर टू लर्न मोर अबाउट जो भी आपका कोर्स हो, जो भी आपको चीज में एनरोल करना हो, वट एवर यू आर इंक्वायरिंग आप अबाउट, जो भी आप है वो लिख सकते हो। नेक्स्ट, विद अ कीन इंटरेस्ट इन जो भी चीज में आपका इंटरेस्ट है, विद अ कीन इंटरेस्ट इन फोटोग्राफी, विद अ कीन इंटरेस्ट इन डांसिंग, विद अ कीन इंटरेस्ट इन सिंगिंग, I am reaching out to you with a request for more detailed information about this and this course available in your institute, and then उसके बाद आपको जो जो details चाहिए आप मांग लो। Next, your company's reputation for quality, innovation, जो भी mention करना चाहो, has caught my attention. I am writing together more insight into जो भी product चाहिए या कोई service चाहिए, कोई course है, and how it may benefit, ठीक है, my organization, किसी स्कूल के लिए, अपने स्कूल के लिए कर रहे हो, how it may benefit my course, how it may benefit my career, इस तरीके से। In quest for information या फिर in quest for searching for the perfect photography course, I find myself drawn to your organization's expertise in the same, and I'm writing to request further details about this and this
कोर्स। तो इस तरीके से आप बड़े प्यारे तरीके से अपनी लेटर्स की ना ओपनिंग लाइन लिख सकते हो, जो कि बहुत फॉर्मल है, बहुत प्यारी है। तो अगर आप ये सारी ओपनिंग लाइन्स में से ना 2-2, 3-3 भी याद कर लो, तो भी इनफ है। या 2-2, 3-3 भी क्यों याद करनी है? एक-एक फेवरेट पिक कर लो हर जगह से और वो ही याद करके चले जाओ और एग्जाम में लिख देना। बिकॉज़ हर टाइप के लेटर के लिए मैंने आपको बता दी है ओपनिंग लाइन्स। सो इट्स रियली रियली यूजफुल फॉर यू, ठीक है। और ऐसी चीजें हैं, ऐसी वोकैबुलरी है जो कि एक्चुअली हर बच्चे को पता भी नहीं होगी और आपके एग्जामिनर एक्चुअली आपसे इंप्रेस्ड होंगे कि वाह भाई कितना बढ़िया लिखा है। सो भाई दैट्स इट गाइस। अच्छा, और भी ओपनिंग लाइंस है, आई थॉट कि अभी खत्म होगी, और भी है। नेक्स्ट, आई रिसेंटली केम अक्रॉस योर कंपनीज ऑफरिंग्स एंड वाज इंट्रीग्ड, यानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड बाय दिस एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, यू नो, and I'm writing to inquire about the same. फिर having read commendable feedback about your company, I'm reaching out to you in hopes of obtaining more information regarding जो भी course and its potential applications. बढ़िया ओपनिंग लाइन से यार। और क्या चाहते हो तुम जिंदगी में? सो गाइज दैट्स इट। तो भाई लेट मी टेल यू, अगर आपको ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोस से रिलेटेड पीडीएफ्स कुछ भी चाहिए, रिमाइंडर्स चाहिए, so हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Go ahead, join our community from there. And bacha, this is my Instagram handle. If any of you would like to reach out to me personally, and let me tell you कि हमने आपके लिए shorts channel भी खोले हैं, including English का shorts channel, where every week I put up shorts to help you with the grammar, vocabulary, and also I give you amazing tips and tricks। साथ ही साथ 60 seconds में अब हम chapters और poems को वहाँ summarize भी कर रहे हैं। So what are you waiting for? Check out the channel. The link is in the description box. And if you enjoyed this video, hit the like button, share it with your friends, and let me know in the comments below if you enjoyed it or not, बढ़िया मजा आया या नहीं, and subscribe to the channel if you haven't done yet. So bye bye guys, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।